नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। तो इसके बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। किसी राशि का मान ज्ञात करने के लिए अपन को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इनकी वैल्यू एक स्टैंडर्ड होती है, जैसे कि लंबाई, बल, द्रव्यमान, ऊर्जा। इनके द्वारा दर्शा सकते हैं कितना गुणा है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन दो तरह से किया जा सकता है, एब्सोल्यूट एंड सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स। दूसरा है एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स। जो हो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट्स है उनको निरपेक्ष उपयंत्र भी कहते हैं। इन उपयंत्रों द्वारा मापा गया परिमाण उनके स्थिरांक तथा विक्षेप में संबंध होता है और इनके कैलिब्रेशन की तथा मानक उपयंत्रों की तुलना आवश्यकता नहीं होती है। जबकि सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो इन इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा गया परिमाण सीधे यंत्र के विक्षेप से ज्ञात होता है। इन इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन व इनकी तुलना उपयंत्र से नहीं की जा सकती है। दूसरा क्लासिफिकेशन है, उसके बारे में एनालॉग एंड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। पहले चर्चा करते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत सारी कैटेगरी के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की बात करें तो वह युक्ति, एनालॉग डिवाइस वह युक्ति है जिसका आउटपुट या डिस्प्ले समय का निरंतर फलन होता है तथा इनपुट के साथ नियत संबंध बनाए रखता है। ऐसी डिवाइस को एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। यहाँ पर बात कर धर्मापी। धर्मापी क्या होता है? धर्म मापने के लिए यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट। विभव मापन के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज होता है उसे विभव मापी कहते हैं। वाटमीटर, शक्ति गुणक, आवर्ती मापी, ऐसे एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इनको अलग आधार पर वर्गीकरण कर सकते हैं, जैसे धाराकरण के आधार पर वर्गीकरण। तो कितने प्रकार से होते हैं एनालॉग डिवाइस? दिश धारा इंस्ट्रूमेंट, एसी इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों कंबाइंड। या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट को अलग इनकी कार्यविधि, ऑपरेशन के आधार पर भी डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से ऑपरेट होगा ये। इसकी कार्यविधि के अनुसार इनको 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और थर्ड है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? एमीटर है, वोल्टमीटर आते हैं, जिसमें पॉइंटर स्केल यूज होता है। इंडिकेशन पॉइंटर स्केल के द्वारा बताया जाता है। रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट जिसमें चीज़ों को रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल ईसीजी मशीन,
इसमें ग्राफ के अनुसार राशि का मान दर्शाया जाता है। तीसरा है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। इसके अंदर किलो हावर मीटर यूज किया जाए। अब बात करते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट की। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार से ऑपरेट होते हैं, क्या होता है। अपन ने एनालॉग इंस्ट्रूमेंट की राशि का परिमाण स्केल के विक्षेप के अनुसार मेजर किया था। उसमें क्या है, एक इंडिकेटिंग सुई रहती है, पॉइंटर स्केल, उसके द्वारा चीज़ें पता लगती है, तो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट हो गया वो। लेकिन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में चीज़ों को डेसिबल नंबर में मेजर किया जाता है, डेसिबल नंबर में दर्शा देते हैं। एनालॉग में क्या होता है, जो जड़त्व है उसके कारण रेस्पॉन्स टाइम ज़्यादा लगता था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। फास्ट सर्विस सीधे अंकों में होने के कारण एरर भी बहुत कम होती है। इसके अंदर मानवीय गलती भी न के बराबर रहती है। तो कंपैरिजन कर सकते हैं एनालॉग एंड डिजिटल में। तो यहाँ मुख्य पॉइंट दे रखे हैं, दोनों में अंतर क्या क्या है मेजर। अगर एक्यूरेसी के अनुसार मेजर किया जाए तो एनालॉग की एक्यूरेसी कम होती है, ±0.1 के लगभग होती है, जबकि डिजिटल में इसे बहुत अधिक होती है एक्यूरेसी। और जो एनालॉग है इंस्ट्रूमेंट, उसमें परीक्षण त्रुटियाँ होती है, जबकि डिजिटल में आउटपुट को डेसिमल अंकों में दर्शाया जाता है, तो परीक्षण त्रुटियाँ नहीं होती है। इसमें क्या है, पावर का मोर, एनालॉग में मोर पावर यूज होता है, क्योंकि इसमें मैकेनिकल पार्ट्स होते हैं, तो चीज़ें मोर पावर कंज्यूम करती है, जबकि डिजिटल में लेस पावर यूज होता है। एनालॉग सिस्टम में रेजोल्यूशन बहुत कम होता है, 1/100वां भाग, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में बहुत ज़्यादा होता है। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में लोडिंग इफेक्ट होता है, जबकि डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में जो प्रतिबाधा होती है जो मेगा ओम प्रास में होती है, इसलिए लोडिंग इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता है। यहाँ जो मेंटेनेंस होता है वो भी अधिक होता है इन चीज़ों में, डिजिटल में। और तीसरी चीज़ है एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट। एनालॉग के कंपैरिजन में डिजिटल में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसके अंदर सेमीकंडक्टर डिवाइसेस यूज होती है, जो टेम्परेचर एंड मॉइस्चर पर निर्भर करती है। इसी कारण डिजिटल इंस्ट्रूमेंट में एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट होता है। लास्ट पॉइंट है वेट। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स का वेट बहुत कम होता है, जबकि एनालॉग में ज़्यादा होता है, क्योंकि इसमें लटकान या यांत्रिक चीज़ें होती है, इसलिए। नेक्स्ट पॉइंट है
मापन उपयंत्रों का प्रभाव। इफेक्ट्स क्या क्या है? तो इनको 3-4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट, सेकंड है हीटिंग या थर्मल इफेक्ट, थर्ड है केमिकल इफेक्ट, फोर्थ है इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, फिफ्थ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट। इनको मैग्नेटिक इफेक्ट को चुंबकीय प्रभाव बोलते हैं, थर्मल इफेक्ट को तापीय प्रभाव, केमिकल इफेक्ट को रासायनिक प्रभाव, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को स्थिर विद्युत प्रभाव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट को विद्युत चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव और विद्युत चुंबकीय प्रेरण सबसे ज़्यादा प्रभाव इफेक्ट डालते हैं। ज़्यादातर ये मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे कि वोल्टेज, धारा, पावर, एनर्जी के मापन के लिए प्रयोग होते हैं। अपन मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करते हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट में ये डीसी एसी दोनों में हो सकता है। तो इसके अंदर क्या होगी, धारा वहन करता हुआ चालक चुंबकीय स्रोत में रखा जाए तो उस पर बल कार्य करता है। तो वो कौन सा है? फोर्स F बराबर BIL, जो उसे गति प्रदान करता है। दूसरा है अपने अट्रैक्शन टाइप होता है। इसमें अट्रैक्शन टाइप कहने का मतलब धारा वहन करने वाले के चुंबकीय क्षेत्र में चल नरम लोहा, मूविंग सॉफ्ट आयरन रहता है। इसी कारण वंश कुंडली में धारा प्रवाह होने से आकर्षण बल उत्पन्न होता है। वो आकर्षण बल कुंडली के केंद्र की ओर खींचता है। कुंडली में उत्पन्न आकर्षण बल धारा के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। इस प्रकार के सिद्धांत पर वोल्टेज एमीटर को बनाया जाता है। दूसरा पॉइंट है अपने हीटिंग या थर्मल इफेक्ट। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट, थर्मो इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट वही है, धारा प्रवाह होगी, उसके प्रतिरोध के कारण ताप उत्पन्न होगा, जिससे तार की लंबाई बढ़ जाती है और जो अभ्यंतर के संकेतों को घूमने के लिए प्रयोग की जाती है। तो इस प्रकार से तो एमीटर और वोल्टमीटर बनाए जा सकते हैं। तो ये सभी इफेक्ट के द्वारा जो विद्युत मापन यंत्र है उस पर कार्यप्रणाली पर असर पड़ता है। तो आज के बारे में इतना ही है। कल नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।